आज मिलकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। कैबिनेट उत्तराखंड में पूर्व विधायकों की पेंशन 50% बढ़ाने का फैसला। उत्तराखंड में सरकार ने विधायकों की सुविधाएं और पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में विधायी विभाग के उक्त प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। पूर्व विधायकों को अब प्रति माह 60,000 रुपये पेंशन मिलेगी। पहले उन्हें हर माह 40,000 रुपये पेंशन मिलती थी। इसके अलावा पूर्व विधायक के फिर से निर्वाचित होने पर उन्हें पेंशन में प्रति वर्ष 5,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट बैठक में कुल 31 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। तो कैबिनेट के प्रमुख फैसले। यूसीसी के बाद न्यायिक कार्यों में वृद्धि के मद्देनजर कोर्टों में कार्मिक संवर्ग के 137 पदों का इजाफा किया। ग्राम पंचायतों में वनाग्नि से सुरक्षा के लिए समितियों को 30,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। उत्तराखंड सड़क सुरक्षा नीति 2025 पर कैबिनेट की मुहर। आदि कैलाश एवं ओम पर्वत दर्शन सेवा पायलट प्रोजेक्ट में 3 माह के लिए बढ़ाई सब्सिडी। अपनी सरकार परियोजना के तहत कंप्यूटरीकृत प्रमाण पत्रों और अन्य नागरिक सेवाओं के शुल्क निर्धारण व बंटवारे को मंजूरी मिली। पीएनजी और सीएनजी पर वैट की दरों में कटौती। परिवहन विभाग में आरटीओ के 10 पद सृजित करने को हरी झंडी मिली। राज्य सेक्टर की मौन पालन योजना के तहत सब्सिडी अब ज़्यादा मिलेगी। सेब की अति सघन बागवानी योजना के तहत 3 चरणों में सब्सिडी। सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों को किसानों के बकाया भुगतान को 388 करोड़ गारंटी देने की मंजूरी। ब्रिटकुल में प्रबंध निदेशक और मुख्य महाप्रबंधक के अर्ताओं में शिथिलता। उत्तराखंड सामान्य औद्योगिक विकास नियंत्रण विनियम 2022 में संशोधन। ईंधन भत्ता। तो पूर्व विधायकों के लिए पेट्रोल डीजल की मद में भी बढ़ोतरी की गई है। अब उन्हें इस मद में 22,500 रुपये की जगह 26,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। मोबाइल फ़ोन। तो राज्य में विधायकों को अब मोबाइल फ़ोन भी दिए जाएंगे। विधायक को निर्वाचित होने पर पूरे कार्यकाल में एक बार 25,000 रुपये तक का मोबाइल फ़ोन मिलेगा। अन्य सुविधाएं। लेखन सामग्री के लिए भी अब विधायकों को 20,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। एआई ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर सहमति। तो नरेंद्र मोदी इमैनुअल मैक्रों का संबंधों और मजबूत करने पर जोर। खुदरा महंगाई घटी 4.31 पर पहुंची। लोग मुफ्त सुविधाओं के चलते काम करने से बच रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त उपहार और नकदी देने की घोषणाओं पर गंभीर चिंता जताई। शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार से मुफ्त में राशन और नकदी मिलने से लोग काम करने को तैयार नहीं हैं। मेहरा हाई कोर्ट में न्यायाधीश बने। तो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केंद्रीय न्याय एवं विधि मंत्रालय ने अधिवक्ता आलोक मेहरा को उत्तराखंड हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी का निधन हो गया। यूसीसी में निजी ब्यौरा सार्वजनिक नहीं होगा। तो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद शासन ने सूचनाओं के सार्वजनिक होने को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। काशीपुर में महिला की गला रेत कर हत्या। तो नगर में बुधवार रात एक महिला की गला रेत कर हत्या कर दी। हत्या के बाद उसका पति फरार है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज दिया। हत्या के पीछे पारिवारिक विवाद को वजह बताया जा रहा है। केरल में रैगिंग के आरोपी 5 छात्र पकड़े गए। सीमा पार से गोलीबारी का सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। उत्तराखंड पहाड़ी राज्यों में पर्यटकों की पहली पसंद बना। एथलीट्स में अंकिता और कयाकिंग में सोनिया व रोजी ने दिलाया स्वर्ण। एलटीसी में वायुसेना का आनंद उठा सकेंगे कार्मिक। तो धामी मंत्रिमंडल ने 2 लाख कार्मिकों को दी राहत। 15 दिन उपार्जित अवकाश के उपभोग की बाध्यता समाप्त हुई। जन सागर का महानाद। माघी पूर्णिमा पर 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। सुरक्षा प्रबंधों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की लगातार नजर है। उत्तराखंड में यूसीसी के प्राविधानों को चुनौती। केंद्र व राज्य सरकार को
हाई कोर्ट का नोटिस। देश के 14 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नहीं है स्थायी कुलपति। पिता पुत्र की हत्या में सज्जन दोषी करार हुए। प्रधानमंत्री मोदी 27 फरवरी को आएंगे हरसिल और मुखवा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीतकालीन यात्रा का संदेश देने 27 फरवरी को उत्तरकाशी जिले के हरसिल मुखवा आएंगे। मुखवा गंगोत्री धाम का शीतकालीन स्थल है। सरकार ने पीएम के दौरे को लेकर तैयारी तेज कर दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्होंने पीएम से शीतकालीन यात्रा पर आने का अनुरोध किया था। उन्होंने आशा व्यक्त की कि पीएम के आने से शीतकालीन यात्रा को और बढ़ावा मिलेगा। पदकों के शतक के करीब पहुंचा उत्तराखंड, तो 97 पदक जीते। बुधवार को 2 स्वर्ण 3 रजत 6 कांस्य पदक जीता। सड़क हादसे रोकने की नीति, वनाग्नि रोकने को प्रोत्साहन। तो कैबिनेट में बैठक, सड़क सुरक्षा नीति पर मुहर, 32 प्रस्तावों पर लिया निर्णय। आधुनिक परमाणु रिएक्टर बनाने पर बनी सहमति, फ्रांस की पिनाक खरीद में भी रुचि। एसएसपी को धमकी देने पर विधायक उमेश पर केस। तो पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन से विवाद के बाद गिरफ्तारी के मामले में सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर एसएसपी को धमकी देने के मामले में पुलिस ने खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया है। महाकुंभ 2.10 करोड़ ने लगाई डुबकी। यूसी पर सरकार से 6 हफ्ते में मांगा जवाब। वन आरक्षियों का कार्य बहिष्कार आज से। उत्तराखंड वन बीट अधिकारी वन आरक्षी संघ ने मांगों को लेकर गुरुवार से कार्य बहिष्कार करने का फैसला किया है। पर्वतीय मार्गों पर अनुबंधित बस सेवा पर लगाई रोक। जनपदों में प्रवासी प्रकोष्ठ गठित करने की प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए। पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ोतरी पर संयुक्त मोर्चा ने जताया विरोध। तो राज्य कैबिनेट के पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाने पर राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने विरोध जताया है। मोर्चा का कहना है कि कर्मचारी की पुरानी पेंशन देने में सरकार आनाकानी कर रही है, लेकिन अपने वेतन भत्ते पेंशन बढ़ाए जा रहे हैं। सीएम से मिले प्रोफेसर अर्नोल्ड डिक्स। अब पहली कक्षा से आप पढ़ाएंगे सड़क सुरक्षा का पाठ। तो सड़क हादसे के उपचार, घायलों के तत्काल व कैशलेस उपचार का तंत्र मजबूत होगा। हादसे में सहायता राशि की परिभाषा बदली। आदि कैलाश ओम पर्वत के दर्शन को शुरू होगी हेली सेवा। एलटीसी राज्य कर्मचारियों कर सकेंगे हवाई यात्रा। फर्जीवाड़े पर निष्क्रिय, मामूली शिकायतों पर सक्रिय। वेतन विसंगति के संबंध में अपर मुख्य सचिव से मिले। रेलवे ट्रैक पर गर्दन रखकर युवक ने की आत्महत्या। तो देहरादून से खबर, ये मियांवाला फाटक के समीप एक युवक ने देहरादून आ रही लिंक एक्सप्रेस के आने से पहले ट्रैक पर गर्दन रख दी और लिंक की चपेट में आकर उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची आरपीएफ ने शव को ट्रैक से किनारे कराया और हर्रावाला चौकी पुलिस को सूचित किया। इस दौरान देहरादून आ रही लिंक और नैनी दून एक्सप्रेस 21 मिनट देरी से पहुंची। दिल्ली से आने वाली शताब्दी 19 मिनट लेट हुई। इस दौरान सभी ट्रेन हर्रावाला स्टेशन में खड़ी रही। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष समेत 4 पर मुकदमा। तो डाकपत्थर स्थित सरकारी सोलर प्लांट में तोड़फोड़, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉय पवार समेत 4 लोगों के खिलाफ कोतवाली विकास नगर में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। दून के बिल्डर से वाद निस्तारण के नाम पर 95 लाख की धोखाधड़ी की। बेलगाम गति के कारण डिवाइडर तोड़कर दुर्घटनाग्रस्त हुई कार। तो शहर में ओएनजीसी चौक के पास 3 माह के अंतराल में मंगलवार को दूसरी बड़ी कार दुर्घटना की प्रारंभिक जांच में कार की गति बेलगाम होना सामने आया है। आरटीओ शैलेश तिवारी के निर्देश पर जब बुधवार को परिवहन विभाग की तकनीकी टीम ने जब दुर्घटना स्थल का मौका मुआयना किया तो मार्ग एकदम दुरुस्त मिला। आरटीओ ने बताया कि दुर्घटना के समय कार की गति काफी तेज थी, जिस कारण यह
कम ऊंचाई वाले डिवाइडर को पार कर दूसरी ओर चली गई। दुर्घटना में बाइक सवार की कोई गलती सामने नहीं आई है। चाची भतीजे को खोजने पहुंचे प्रयागराज। तो प्रयागराज में नाव पलटने से नदी में बह गए थे देहरादून के कई लोग। बोर्ड परीक्षार्थी इस सप्ताह गणित, विज्ञान व अंग्रेजी का करें रिवीजन। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए शुरू की गई ऑनलाइन काउंसलिंग में शिक्षा महानिदेशक झरना कमठा ने बुधवार को समीक्षा की। उत्तराखंड सर्वाधिक खेलों में पदक जीतने वाला दूसरा राज्य बना। उत्तराखंड ने 2 स्वर्ण पदक समेत 12 पदक जीते। खेलों के समापन को सफल बनाए। कश्मीर के हालातों के साथ बदली खिलाड़ियों की किस्मत। हल्द्वानी की भार्गवी ने फिर जीते 2 पदक। राष्ट्रीय खेलों में दुगना खर्च खेल व खिलाड़ियों पर होगा। जंगल की आग आज होगी मॉक ड्रिल। संस्कृत शिक्षक की तैनाती की कवायद शुरू हुई। तीमारदार के लिए बने रैन बसेरे का नहीं हुआ संचालन। अभिभावक दे रहे अध्यापक को वेतन, तब पढ़ रहे बच्चे। तो अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज गंगोली हाट में 8 साल से वाणिज्य का टीचर नहीं। तो पिथौरागढ़ से खबर है, प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की बेहतरी के दावे तो खूब हो रहे हैं जो धरातल पर बेअसर हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभिभावक अपने खर्चे पर शिक्षक की तैनाती करनी पड़ रही है, तब जाकर उनके बच्चों को ज्ञान मिल रहा है। अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज गंगोली हाट इसका प्रमाण है। 8 सालों से यहाँ वाणिज्य विषय के प्रवक्ता की तैनाती नहीं हुई तो 21 विद्यार्थियों को बगैर गुरु के ज्ञान लेना पड़ रहा था। ऐसे में बच्चों के भविष्य को देखते हुए अभिभावकों ने अपने खर्च पर प्रवक्ता की तैनाती करनी पड़ी। लगातार घट रही है छात्र संख्या। तो जीआईसी गंगोली घाट को उत्कृष्ट विद्यालय का दर्जा तो दे दिया, लेकिन शिक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट नहीं हो सकी। प्रधानाचार्य का पद लंबे समय से रिक्त है। शिक्षक की तैनाती तो नहीं की गई और हाई स्कूल में वाणिज्य विषय को खत्म कर जिम्मेदारी निभा दी गई। इंटर में वाणिज्य के प्रवक्ता की 8 साल बाद भी नियुक्ति नहीं हो सकी। गुरिल्ला संगठन 17 फरवरी को दून होंगे रवाना। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर, तो इंडियन पोस्ट में कई पदों पर निकली भर्ती। तो 21,413 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें ग्रामीण डाक सेवक की पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए इंडियन पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 3 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट स्टोर की 407 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 24 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर के 67 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 4 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में 655 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 19 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर के 271 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 20 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। CSIR में 11 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 10 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। पूर्व विधायकों की पेंशन में 20,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई। CNG और PNG पर वैट घटने से बढ़ेगी आय। वर्ष 2030 तक दुर्घटनाओं में 50% कमी लाने का लक्ष्य है। आदि क्लास और ओम पर्वत के हेलीकॉप्टर से होंगे दर्शन। ARTO में 20 नए पद सृजित हुए। 500 मीटर में सावन, जेवलिन व सचिन का नया रिकॉर्ड। ऑटो चालक की बेटी विद्या रामराज ने लगन और मेहनत से जीता आसमान। UCC से नहीं मिलेगी थर्ड पार्टी सूचना। दोस्ती का डॉक्टर को लूटा, विरोध पर जान ले ली। तो बैदराबाद हरिद्वार से खबर है, जिला अस्पताल हरिद्वार में संविदा पर तैनात डॉक्टर गोपाल गुप्ता की हत्या लूटपाट के लिए की गई थी। डॉक्टर ने बुलेट का तेल खत्म होने पर 3 अनजान लोगों से मदद मांगी तो उन्होंने शराब पिलाकर दोस्ती की और लूटपाट कर दी। 2,500 रुपये के विवाद में 3 दोस्तों ने कर दी थी चौथे की हत्या। तो चोरी के चावल के कट्टे बैग बेचने में मिले 2,500 रुपये को लेकर विवाद में 3 दोस्तों ने चौथे की हत्या कर डाली। हत्यारोपी ने धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर शव भी पुराने मकान में छिपा दिया। पुलिस ने तीनों हत्यारोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस की चेतावनी देने पर खानपुर विधायक उमेश कुमार पर मुकदमा दर्ज हुआ। हरसिल में जनसभा को संबोधित कर सकते हैं PM मोदी।
रवाई महोत्सव बाजार की जातर का शुभारंभ कर लौटी देवडोलियां। गंगोत्री हाईवे चुंगी बड़ेथी से तेखला तक जल्द होगा चौड़ीकरण। माघ पूर्णिमा पर देवप्रयाग के संगम पर उमड़े श्रद्धालु। फायर सीजन की तैयारियां परखने को मॉक ड्रिल किया। गौशाला में आग से जलकर बैल की मौत हो गई। तो चिन्याली सौंठ से खबर है। उत्तरकाशी पहुंचा सेना का गढ़वाल हिमालयन कार एक्सपीडिशन। यूसीसी कानून के 2 बिंदु वापस लेने की मांग की। स्वीकृति के 16 साल बाद भी नहीं बना ढांगदार। बाजार में बेसहारा सांड ने मचाया तांडव। ई रिक्शा पलटने के बाद दुकान में घुसे। काठ गोदाम रोडवेज डिपो में टिकट बैग आवंटन बंद हुआ। मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन राशि के चेक दिए गए। परीक्षा के दौरान सकारात्मक रहें विद्यार्थी। परीक्षा परिणाम की ना करें चिंता। जहर खाने से नवविवाहिता की मौत। स्वजन बोले बेटी की हत्या की गई। तो बरेली रोड का मामला। तो हल्द्वानी से खबर है। बरेली रोड स्थित पुरानी आईटीआई के पास संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की जहर खाने से मौत हो गई। युवती के मायके पक्ष ने पति व ससुरालियों पर बेटी को परेशान करने व जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। प्रेमिका के कमरे में मिला था 108 माह बाद केस दर्ज किया। तो बनबुलपुरा क्षेत्र में जून 2024 में हुई थी युवक की मौत। गर्भवती को 10 लाख के लिए घर से निकाला। ससुरालियों पर केस दर्ज किया। तो हल्द्वानी से खबर रही है। मुखानी 2 फीटर में बटेगा मंडी को 13 बीघा उपकेंद्र से बिजली। नैनीताल में मौसम सुहाना। दिन भर खिली रही धूप। चेक बाउंस होने पर 6 लाख का जुर्माना लगाया। समर्थ के सेतु से जुड़ेंगे महाविद्यालय और पूर्व विद्यार्थी। 1 माह बाद घृत कमल गुफा से बाहर निकले बाबा जागनाथ। 2500 के विवाद में 3 दोस्तों ने की थी चौथे की हत्या। दून में अब 1 क्लिक में कीजिए हाउस टैक्स जमा। तो मेयर सौरभ ने की डिजिटल हाउस टैक्स जमा करने की शुरुआत। विटामिन जांच की जद में आ रहे हैं कई डॉक्टर। प्राथमिक शिक्षक संघ में चुनाव अब 17 फरवरी से होंगे। 5 जिलों में 16 से बारिश के आसार। तो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में 16 और 17 फरवरी को हल्की बारिश के आसार हैं। दून में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज़्यादा 25.2 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज़्यादा 10.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा कि अब मौसम शुष्क बना रहेगा। दिन और रात को तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। सीएनजी पीएनजी 10 रुपये तक सस्ती होगी। वन नागरिक सुरक्षा समितियों को प्रतिवर्ष 30,000। रुद्रपुर में किसान बाजार जैविक फ्रूट मार्केट बनेगा। पदक विजेताओं की पहचान वर्षों तक रहेगी। कुश्ती में अभिषेक ढाका को रजत, जयप्रकाश को कांस्य। उत्तराखंड को लेकर आपत्ति वापस ली। कबड्डी में उत्तराखंड की पुरुष महिला को कांस्य पदक मिला। बड़कोट में गंगानी महोत्सव व संतो महोत्सव का आगाज हुआ। डीएलएड प्रशिक्षकों ने मांगी प्रदेश सरकार से नियुक्ति। तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बड़कोट उत्तरकाशी से जिन प्रशिक्षुओं ने अपना 2 वर्षीय डीएलएड डिप्लोमा पूर्ण कर लिया है, उन्होंने सरकार से नियुक्ति की मांग की है। किशोर संतों से पर्यावरण रक्षा करेंगे संवाद। टिहरी में 63 लाख की स्मैग के साथ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। यूसीसी के विरोध में पदयात्रा पहुंची देवप्रयाग। काशीपुर धाधर हथियार से वार कर पत्नी की हत्या की। पथरिया में पथराव। शोभा यात्रा में पेड़ की टहनी काटने पर बवाल हुआ। तो पुलिस ने लाठियां फटकाकर हुड़दंग करने वालों को खदेड़ा। हरिद्वार में हत्यारोपी संग मुठभेड़, 2 को गोली लगी। तो बैदराबाद थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। घन्ना भाई को दी अंतिम विदाई। उत्तराखंड के अभिषेक ने रजत व जयप्रकाश ने कांस्य जीता। अंकिता ने रफ्तार संग बढ़ाई पदकों की संख्या। सबसे ज्यादा साइबर कमांडो देने वाला तीसरा प्रदेश बना उत्तराखंड। 16 प्लांट में ब्लास्ट से आपूर्ति ठप, बॉबी पर केस। खत्म नहीं होगी आवासीय समिति, लैकआउट पर फैसला लेगा एमडीडीए। एक उड़ान हुई रद्द, दूसरी देरी से आई।
ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। अध्यक्ष पर 4, सचिव पर 5 अधिवक्ताओं ने किया नामांकन। तो बार एसोसिएशन चुनाव, कुल 12 पदों पर 57 अधिवक्ताओं ने भरा पर्चा। बीच कबड्डी में उत्तराखंड को कांस्य पदक मिला। शतरंज में डीवीएस पीजी कॉलेज बना विजेता। कोर्ट ने दून अस्पताल प्रबंधक से मांगा जवाब। अदालत का केस निस्तारण कराने का झांसा देकर ठगे 95 लाख रुपए। स्टेशन परिसर में अनावश्यक वाहन खड़ा देख जताई नाराजगी। मसूरी सड़क किनारे मुसीबत बनकर खड़े हैं सूखे पेड़। सांसदों को 5-5 करोड़ का बजट जारी, काम में आएगी तेजी। पथरी में पथराव, शोभा यात्रा में पेड़ की टहनी काटने पर बवाल हो गया। यूसीसी मुस्लिम दंपति ने कराया विवाह पंजीकरण। माघ पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी। बोर्ड परीक्षाएं शनिवार से, तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा। हत्यारोपियों से मुठभेड़, 2 को गोली लगी। पशुओं को लेकर जा रहा चालक गिरफ्तार, तो गोवन संरक्षण दल ने कार्रवाई की। चिंता लगातार सूख रही गोला नदी इस बार हलक सुखा देगी। तो 7 दिन में नदी का जलस्तर 7 क्यूसेक और गिरा। सीएम धामी आज परखेंगे तैयारियां। तो नेशनल गेम्स के समापन समारोह में अमित शाह के आगमन को बनाना चाहते हैं यादगार। 2023 के बाद फिर बढ़ा फरवरी माह में तापमान। 8 महीने बाद मां ने देखा बेटे की मौत का वीडियो। तो मोबाइल के रिसाइकिल बिन में मिली क्लिप। 2 महिलाओं पर दर्ज कराए आत्महत्या के लिए उकसाने की रिपोर्ट। नेशनल गेम्स समापन समारोह के लिए बनाया रूट डाइवर्जन प्लान। काठगोदाम डिपो की बसों में नहीं मिलेंगे मैनुअल टिकट। गजराज के राज्य में शहर में नहीं रहेगी फड़ खोखों की मनमानी। पढ़ाई नई शिक्षा नीति से, मगर किताबें हैं पुरानी। लाइब्रेरी की 70% किताबों का डिजिटलीकरण। धू कर जला वन पंचायत पार्टिया का वन संपदा को नुकसान हुआ। तो अल्मोड़ा से खबर रही है। सहायक अध्यापक के लिए चयनित 44 को नहीं मिली तैनाती। तो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 72 पद रिक्त हैं। 128 विद्यालय एक टीचर के भरोसे हो रहे हैं संचालित। 1 महीने बाद घृत गुफा से बाहर निकले जागेश्वर महादेव। मांगे नहीं माने तो वन कर्मी करेंगे अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार। तो लंबित मांग को लेकर कर्मचारियों का दूसरे दिन भी जारी रहा धरना प्रदर्शन। पूजा ने प्रतिभा से वसूला पिता के